हेलो माय डियर सोल, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल यूनिवर्स मिनिस्टरिंग 333 पे बहुत बहुत स्वागत है। आज के हीलिंग सेशन में हम सेल्फ लव की बात करेंगे। जो मेरा टॉपिक है आप लोगों को पता ही चल गया होगा, तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। और आप मुझे बताइए कि आपने मेरा जो लेट गो और फॉरगिव का जो मैंने वीडियो बनाया था वो आपको कैसा लगा। आपको उससे कुछ फ़ायदा हुआ है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो मैं उन जो मेरे आज नए व्यूअर्स हैं जो आज पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनको भी मैं ये कहना चाहूँगी कि इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरा लेट गो और फॉरगिवनेस पे जो मैंने वीडियो बनाया है हीलिंग के लिए, आप उसको देखिए, ठीक है। तब आप फिर सेल्फ लव में आ सकते हैं या सेल्फ लव के बारे में आप जान सकते हैं, ठीक है। तो आज के हीलिंग सेशन में जिस चीज़ पे मैं बात करने जा रही हूँ वो है खुद से प्यार करना। और जो हम काफ़ी टाइम बाद सीख पाते हैं। हम इस तरह के माहौल में रहे होते हैं कि हमें बचपन से ही ऐसा सिखाया जाता है कि आपको दूसरों की रिस्पेक्ट करनी है। अच्छी बातें ही सिखाई जाती हैं हमें बचपन से, रिस्पेक्ट करना, ये करना, दूसरों के बारे में पहले सोचना, खुद के बारे में ना सोच कर। तो इस तरह से हम क्या धीरे धीरे एक ऐसी स्टेज पर आ जाते हैं, एडल्ट होते हैं कि हमारी जो पर्सनालिटी होती है, मैं यहाँ पर उन लोगों की बात कर रही हूँ जो लोग सेल्फ लव में नहीं होते, जिनको सेल्फ लव के बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं उनकी बात कर रही हूँ। जो लोग हीलिंग करना चाहते हैं खुद की, मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। तो वो लोग इस तरह से होते हैं क्योंकि वो लोग अपनी कोई बाउंड्री सेट नहीं कर पाते। वो हमेशा दूसरों को गिविंग एनर्जी में ही रहते हैं। वो उनका कुछ ऐसा थॉट प्रोसेस होता है बाय बर्थ कि उनको देने में बड़ी खुशी महसूस होती है। पर ऐसा होता है, ये अच्छी बात है, लेकिन ये अच्छी बात ही आपके लिए एक बंदिश बन जाती है, आपके लिए बैरियर बन जाता है। यहाँ लोग आपका फ़ायदा उठाने लगते हैं और आप धीरे धीरे एक फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी में आ जाते हैं, क्योंकि आपको हमेशा ये फील होगा कि आपने तो किया ही किया लोगों के लिए, आप उसके कभी आप जब परेशान थे तो आपके लिए किसी ने कुछ नहीं किया। तो ये एनर्जी नहीं आनी चाहिए। हमें अपने आप को स्टेबल रखना चाहिए और हमें खुद से प्यार करना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। यहाँ कई लोग ये बोलेंगे कि आप तो सेल्फिश हो, खुद के बारे में सोच रहे हो। अरे भाई, सेल्फिश तो वो लोग होते हैं जो खुद के बारे में सोचते हैं और दूसरों का बुरा करते हैं या दूसरों के लिए गलत थॉट रखते हैं, उनके लिए जेलसी रखते हैं, वो होते हैं सेल्फिश। हम सेल्फिश नहीं हैं, हम दूसरों का गलत नहीं कर रहे, हम दूसरों की भी हेल्प करते हैं। आप दूसरों की भी हेल्प कीजिए, दूसरों के लिए भी करिए, लेकिन कुछ वक्त अपने लिए भी निकालिए। और उस वक्त को हम बोलते हैं मी टाइम। आपको मी टाइम निकालना होगा खुद के लिए, तब आप अपने लिए सेल्फ लव, आप एक देखिए, करना है सेल्फ लव, लेकिन कैसे करना है, खुद के अंदर कैसे विचार लाने हैं सेल्फ लव के प्रति। तो यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। एक सॉन्ग है, बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है, शायद सभी ने सुना होगा अपने बचपन में, अभी भी सुनते हैं सब लोग, लेकिन हमें स्कूल टाइम पे हमारे स्कूलों में इसको बजाया जाता था और बच्चों को सुनाया जाता था। वो गाना है हमको मन की शक्ति देना, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। ठीक है, दूसरों से भूल हो तो माफ़ कर सके। ये बचपन में हमें स्कूल में सुनाया गया एक गीत है। तब हम इन सब बातों को मतलब नहीं समझते थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो सॉन्ग है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेव है। पर ये हमारी हीलिंग, और आपको पता है ये सॉन्ग कितना पावरफुल सॉन्ग है। जो हमारी एक पावर, मन की शक्ति क्या होती है, हमारी सोल, हमारे सबकॉन्शियस माइंड की, जो हमारे सबकॉन्शियस जो सोल है, हमारे जो अंदर एक मन है। मन क्या होता है, वो जो हमें फील कराता है चीज़ें, तो उसकी शक्ति इतनी बढ़ा दें। यूनिवर्स से हम बोलते हैं कि हमारी पावर को इतना बढ़ा दें, हमारे मन की हमें इतना दृढ़ बना दें कि हम हम मन की मतलब विजय, खुद की विजय, खुद के बारे में यहाँ बात हो रही है। हम अपने मन को विजय प्राप्त कर लें, इतना हमारा मन में शक्ति आ जाए, हमारे अंदर इतनी पावर आ जाए। पावर वो नहीं कि हमारी बॉडी में पावर आ जाए, हम कुछ उठा ले सामान, इस तरह की पावर नहीं, हमारे मन की पावर। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। सेल्फ लव वही लोग नहीं करते जो मन से हार जाते हैं।
तो यहाँ अगर आपके मन में ताकत है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके अंदर इनर पावर बहुत स्ट्रांग है आपकी, तो आप कोई भी बड़े से बड़ा काम आप आराम से कर लोगे, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। ये सॉन्ग मैंने अपने हीलिंग टाइम में मुझे रिमाइंड हुआ था। और क्या होता है, हम बचपन में तो सुना है लेकिन हम भूल जाते हैं बड़े तक आते आते। लेकिन जब मैं सेल्फ़ लव प्रैक्टिस कर रही थी, मैंने सेल्फ़ लव के बारे में फर्स्ट टाइम सुना था। सेल्फ़ लव तो सभी करते हैं, एक जनरल है, लेकिन हम इतना फिज़िकल वर्ल्ड में रहते हैं, छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देते। बहुत ही छोटी चीज़ है सेल्फ़ लव करना, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन हम इन चीज़ों की पावर को नहीं समझते। फॉरगिव, माफ़ करना, और खुद से प्यार करना, और ग्राउंड होना, एक्सेप्टेंस में आना, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन हम इनकी पावर को नहीं समझते, हम इनको वैल्यूज़ नहीं देते, हम नेचुरल चीज़ों को वैल्यू नहीं देते, हम फिज़िकल वर्ल्ड में ही भागते रहते हैं चीज़ों के पीछे। तो कहीं ना कहीं ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ये गाना था। और जब मैं सेल्फ़ लव में अपने लिए प्रैक्टिस कर रही थी, मैं सेल्फ़ लव में बहुत अपने आप को लाने की कोशिश कर रही थी, और मैं सब चीज़ें कर रही थी, तब ये जो सॉन्ग है, इसके जो लाइन्स हैं, वो मेरे को रिमाइंड हुई। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। यहाँ पर हमें अपनी इनर पावर को इतना बढ़ाना है कि दूसरों की रिस्पेक्ट करने से पहले आप खुद की तो रिस्पेक्ट करना सीखें। आप दूसरों के पीछे पीछे भाग रहे हैं, दूसरों की तारीफ़ पाने के लिए आप उनके काम कर रहे हैं, दूसरों से तारीफ़ पाने के लिए आप कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आपकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ है यहाँ पर? और वो लोग आपको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, क्योंकि आप उन्हें बहुत प्लीज़ कर रहे हो। आप इतना प्लीजिंग में आ जाते हो कि लोग आपको अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। आप बहुत एजुकेटेड भी होगे, आप अच्छे नॉलेज रखते होगे, आपके अंदर बहुत सारी काबिलियत भी होगी, लेकिन आपको क्या, आपको तो अपने आप से कोई मतलब नहीं है, आपको तो सिर्फ दूसरों को गिविंग की एनर्जी है आपके अंदर। तो ये गिविंग की एनर्जी को नहीं छोड़ना है, वो रखिए, लोगों की मदद कीजिए, लोगों की हेल्प कीजिए, जैसे भी आप करते हैं, लेकिन खुद की भी रिस्पेक्ट कीजिए। यहाँ सेल्फ़ लव का मतलब होता है खुद की रिस्पेक्ट करना, खुद से प्यार करना, इस तरह की एनर्जी होती है सेल्फ़ लव में। तो मैंने जो इस सॉन्ग के बारे में आपको बताया, ये मेरा परसेप्शन है, ये मेरी अपनी मेरा आभास है, या कहें कि ये मेरी सोच है। अगर आपको कोई बात गलत लगती है तो उसके लिए आप मुझे माफ़ कर दें, क्योंकि ये सिर्फ मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ, और कुछ चीज़ें जो मैंने पढ़ी हैं या वीडियोस में देखा है, या मुझे भी कहीं ना कहीं से ये चीज़ें अवेलेबल कराई हैं, यूनिवर्स ने मुझ तक पहुँचाई हैं। मैं बहुत थैंकफुल हूँ उस यूनिवर्स का, उसने मुझे सब चीज़ें अवेलेबल कराई, और मुझे खुद इन चीज़ों से निकलने का और अच्छी चीज़ों में आने का, जैसे सेल्फ़ लव में आई, ये सब चीज़ें मुझे करने का मौका मिला। तो यहाँ पर ये सॉन्ग यही बता रहा है कि आपको हाई वाइब्रेशन में आना है, ठीक है। लो वाइब्रेशन से आपको हाई वाइब्रेशन से आना है, यानी मन को शक्ति देना है और मन पर विजय प्राप्त करनी है। अब ये कोई बहुत टफ काम भी नहीं है कई लोगों को लगता है, लेकिन अगर आप धीरे धीरे अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करें तो आप अपने मन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। मतलब आप अपने थॉट्स को चेंज कर सकते हैं खुद ही। थोड़ा सा आपको मैं आगे चल के बताऊंगी कि आपको किस तरह से सेल्फ लव के लिए प्रैक्टिस करना है, आपको किस तरह से करना है, उससे आप अपने मन को शांत रख सकेंगे, खुद से प्यार करने के बारे में सोच सकेंगे, खुद की हैबिट्स चेंज करने के बारे में सोचेंगे। हमारे अंदर भी बहुत सारी कमियां होती हैं, हम दूसरों में ही कमियां निकालते हैं, लेकिन हमारे अंदर भी बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद हमको पता चलता है। वैसे हम अपने आप को परफेक्ट समझते हैं, ऐसा नहीं है। तो होता है कुछ ना कुछ, थोड़ा बहुत तो सबके अंदर गलतियाँ होती हैं, तो उन्हीं को हमें चेंज करना होता है। तो यहाँ पर आपको सेल्फ एप्रिशिएशन करना है, यहाँ खुद को एप्रिशिएट करना है, क्योंकि आपको इतना इग्नोरेंस मिला होता है। अब आप अगर सेल्फ लव की तरफ आ रहे हैं तो उससे पहले आप बहुत ही इग्नोर्ड पीपल होंगे, आपको बहुत ही ज़्यादा लोग, आप कितने भी अच्छे हो लेकिन आपके अंदर 100 बुराइयां निकाली गई होंगी, आपको ये फील कराया गया होगा कि आप कुछ नहीं हो, आपको कुछ नहीं आता, आपने आज तक कुछ सीखा ही नहीं, आप बिल्कुल डंप हो। इस तरह की एनर्जीज़ आप थे उस एनर्जीज़ में, इस तरह के ट्रॉमा में थे आप जब आए हैं आप सेल्फ लव में। तो सेल्फ लव में कोई ऐसा नहीं है कि कोई मैजिक हो गया है, ये कोई मैजिक हो जाएगा अचानक से और आप सेल्फ लव में आ जाओगे, ये मैजिक नहीं है, पर मैजिक से बढ़कर है ये। जब आप इस चीज़ को पहचान जाओगे, जब इसकी वैल्यू समझोगे सेल्फ लव की, ये मैजिक से भी कम नहीं है। ये एक कांस्टेंट चॉइस होती है, मतलब ये एक लगातार करने वाली आपकी चॉइस है। जब तक आप इसको अपनी चॉइस नहीं बनाओगे तब तक आप सेल्फ लव में नहीं आओगे। आप इसको इम्पोर्टेंस तो दो,
आप सेल्फ लव एक वर्ड नहीं है, ये आपको खुद से प्यार करने के तरीके हैं जिसको आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा उसको, ठीक है, चॉइस बनाना पड़ेगा। और एक कमिटमेंट है एक तरह का कि आपने जो अपनी बाउंड्रीज़ बनाई हैं उनसे इसका कमिटमेंट है, आपकी मेंटल इमोशनल हेल्थ से इसका कमिटमेंट है, आपकी बॉडी, आपकी जो बॉडी है उससे इसका कमिटमेंट है। तो सेल्फ लव का इन सब पे फ़र्क पड़ता है। आपकी हेल्थ इश्यूज़ होंगे, आपको बहुत ज़्यादा मेंटल इश्यूज़ होंगे, आपको मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप फंसे होंगे, तो आपको इन सब से बहुत रिलीफ मिलेगा सेल्फ लव में आने के बाद, ठीक है। तो सेल्फ लव का मतलब हम ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। ट्विन फ्लेम्स, यहाँ हम ट्विन फ्लेम्स में आ जाते हैं, ठीक है। देखिए जनरल है, सेल्फ लव सभी कर सकते हैं, लेकिन बात यही है कि आपके अंदर कितनी पावर है कि आप खुद से सेल्फ लव करना सीख सकें, या आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत है, किसी गाइड की ज़रूरत है। तो इस तरह से भी होता है, ठीक है। गाइडेंस से भी आप सेल्फ लव करना धीरे धीरे सीखते हैं। लेकिन जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनकी जर्नी एक करिज्मेटिक जर्नी है, एक चमत्कारी जर्नी है, एक यूनिवर्स की समझ लीजिए एक बनाई हुई एकदम एनर्जेटिक जर्नी है। तो यहाँ पर जो ट्विन फ्लेम है से डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन के बारे में बहुत बार बात कर चुके हैं, तो हम आगे आज नहीं करेंगे। तो डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन में से सबसे पहले मतलब एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। यहाँ मिरर होने की वजह से जो हमारी डिवाइन फेमिनाइन है वो ट्रिगर हो रही हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन का काम क्या है, वो अपना प्ले कर रहे हैं। वो एक बहुत ही देखा जाए तो वो एक ऐसा रोल मिलता है उनको जिसमें वो विलन बन जाते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो वो ऐसी ऐसी जगह पर ट्रिगर करते हैं फेमिनाइंस को जहाँ पर फेमिनाइंस को चेंज होना है, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट करना डिवाइन मैस्कुलाइन की वजह से ही सीखती है, खुद से प्यार करना, एक्सेप्टेंस में आना, अपनी बाउंड्रीज़ बनाना, अपने पे फोकस करना, अपनी आइडेंटिटी बनाना, खुद इंडिपेंडेंट होना, ये सभी चीज़ों पर वो आपको ट्रिगर करेंगे, हमेशा मिरर करेंगे। जब आप ऐसा करोगे तभी वो भी चेंज होंगे। जब आप अपने पे ध्यान नहीं दोगे तो वो थर्ड पार्टी में चले जाएंगे, या उनके अंदर कोई भी एडिक्शन आ जाएगा, ठीक है, किसी भी चीज़ का। तो डिवाइन फेमिनाइन को अपनी थॉट प्रोसेस में चेंज करना होता है। डिवाइन मैस्कुलाइन को मतलब उन्हें ट्रिगर ही करते रहते हैं हर समय, और तब तक करते हैं जब तक कि वो अपनी खुद की वैल्यू करना नहीं मतलब वैल्यू करना जब तक सीख नहीं जाती डिवाइन फेमिनाइन, तब तक वो ट्रिगर करते रहते हैं। तो और जैसे ही वो अपनी वैल्यू करना सीख जाती हैं फिर वहाँ डिवाइन मैस्कुलाइन में भी अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह से प्रोसीजर होता है पूरा। तो यहाँ पर सबसे मेनली यही होता है कि जो डिवाइन फेमिनाइन है वो अपने आप को बहुत वीक बना लेती हैं, ठीक है, इतना ज़्यादा चेजिंग करती हैं। यहाँ मैं चेजिंग के बारे में ज़रूर बात करूँगी, क्योंकि ये चेजिंग की जो एनर्जी है इसी की वजह से सब कुछ होता है। तो जब डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन को चेस करती हैं काफ़ी लॉन्ग टाइम तक, सालों सालों चेसिंग चलती है, उनको कुछ समझ में नहीं आता, वो सिर्फ पाना चाहती हैं डीएम को, और डीएम उनसे भागना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या ये जो रनिंग और चेजिंग की एनर्जी, अब आप बताइए कोई इंसान भागेगा, भागने वाला तो थक ही रहा है, लेकिन जो उसको चेस करता है वो और ज़्यादा थक जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, डीएम कई बार वापस भी आते हैं, फिर भागने लगते हैं, फिर आते हैं, फिर ये ऑन ऑफ की सिचुएशन कहलाती है, ये भी चलती जर्नी में। तो यहाँ पर इसकी वजह से जो डिवाइन फेमिनाइन है वो पूरी तरह से क्या बोले इसको, बिल्कुल उनका जो दिमाग है पूरी तरह से अनबैलेंस हो जाता है, बार बार यही चीज़ें होने लगती हैं उनके। तो बार बार रन करने की वजह से जो हमारी जो डिवाइन फेमिनाइन है, जो जो हमारी डिवाइन फेमिनाइन है वो कोई फीमेल भी हो सकती है और मेल भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिवाइन फेमिनाइन है इतना रन करती है कि वो अपनी आइडेंटिटी को धुंधला करना शुरू कर देती हैं, ठीक है। मैं कौन हूँ उन्हें पता ही नहीं है। यहाँ पर वो चेस करते करते अपनी फुली टायर्ड हो जाती हैं, ट्रिगर को सहते सहते घायल हो जाती हैं, लेकिन भाई वो बंद नहीं करती। लेकिन फिर अवेकनिंग का टाइम आता है, और एक समय तो आएगा ही जब आप थक जाओगे और आप रुक जाओगे। फिर आपको यूनिवर्स की तरफ से साइन मिलना शुरू हो जाते हैं, आपको एंजल नंबर दिखना शुरू हो जाते हैं, आपको इन्फिनाइट का साइन मिलता है, आपको बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं। किसी भी तरह से आप कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में जान पाते हो, तब आपको हीलिंग के बारे में पता चलता है। तो यहाँ पर चेस करते करते जब डिवाइन फेमिनाइन रुक जाती हैं तो यहाँ से शुरू होता है पहला सवाल डिवाइन फेमिनाइन के लिए, वो है मैं कौन हूँ और क्या हो रहा है ये मेरे साथ, और मुझे क्या करना है इस लाइफ में आके, ये सब क्या हो रहा है। तो यहाँ से शुरू होती है अवेकनिंग, स्टार्ट हो जाती है डिवाइन फेमिनाइन की। तो यहाँ फिर डिवाइन फेमिनाइन अपने बारे में सोचना शुरू करती हैं, सेल्फ लव में आने के लिए शुरुआत हो जाती है। तो सेल्फ लव का मीन है खुद को थोड़ा टाइम देना, सेल्फ लव का मीन है कट ऑफ टॉक्सिक पीपल्स, और पास्ट की जो एनर्जी हैं
आप उनसे कट हो जाइए, वो भी सेल्फ़ लव है। सेल्फ़ लव का मीन्स है सेलिब्रेट करना, छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी चीज़ों को खुश होना, वो भी सेल्फ़ लव है। सेल्फ़ लव है पहले खुद के बारे में सोचना, ठीक है, खुद को एक्नॉलेज करना, खुद की तारीफ़ करना, खुद को प्रायोरिटीज़ देना हर चीज़ में। कोई डिसीजन है उसमें खुद भी आना, ऐसा नहीं है पहले और लोग डिसीजन ले रहे हैं आपकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन नहीं, आप अपनी वैल्यूज़ को बढ़ाइए, ठीक है, अपनी फीलिंग्स को प्रायोरिटी देना। सेल्फ लव का यही सब मतलब होता है, ठीक है। अपनी सोल को सेव करना, आप अपनी सोल को क्या कर रहे हो, बहुत दुख दे रहे हो, तो सबसे पहला काम होता है सेल्फ लव में आना, अपने आप से माफ़ी मांगिए। आप खुद रियलाइज़ करिए कि आपने दूसरों के पीछे भागते भागते या दूसरों को प्लीज़ करते करते खुद को कितना हर्ट कर दिया है। तो अपनी सोल से और खुद से माफ़ी मांगिए, ये सबसे बड़ा काम है आपका। तो आपको जो चीज़ पसंद नहीं है उसके लिए नो कहना सीखिए, ठीक है, ये भी एक सेल्फ लव में ही आता है। क्योंकि यहाँ पर जो डिवाइन फेमिनाइन है या ऐसे लोग हैं, ऐसे जो पर्सन है, वो मना ही नहीं कर पाते कभी किसी चीज़ को। किसी ने कोई आपसे उम्मीद रखी, वो उसको पता ही नहीं है कि आप तो बिल्कुल हर समय रेडी हो उस काम को करने के लिए, आप आगे से आगे बढ़ के कर रहे हो। तो यहाँ पर आप देखिए ना, आपको जो चीज़ नहीं पसंद है आप फिर भी कर रहे हो, तो उसके लिए आप नो करना सीखिए, ये भी एक सेल्फ लव है। तो अपने अंदर जो आपकी स्पेशलिटीज़ हैं, आपके अंदर कुछ क्वालिटीज़ हैं, कुछ आपके अंदर क्रिएटिविटी है, वो भी उसको जानना, उसके बारे में भी जानना एक सेल्फ लव है। तो अब आपको करना कैसे है, ये बहुत आसान है, बहुत बड़ा काम नहीं है। सबसे पहले तो चेजिंग बंद कर दीजिए आप डीएम की, ठीक है। जब आप चेजिंग बंद कर देंगे, वो चेजिंग बंद करना भी कोई बहुत बड़ा ऐसे टाइम लगता है, इसमें भी इतना आसानी, धीरे धीरे करिए। जब आप चेज़ भी कर रहे हो उस समय भी आप अपने सेल्फ लव स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको सेल्फ लव में आने के लिए धीरे धीरे खुद को एनालाइज़ कीजिए, ठीक है। खुद के बारे में सबसे पहले एक शांत जगह पे बैठिए, एनालाइज़ कीजिए आप क्या कर रहे थे, अभी तक क्या हो रहा था, क्या क्या छूट गया आपसे, आपने क्या क्या मिस कर दिया इस टाइम पे, उन सब चीज़ों के बारे में सोचिए। और अपने लाइक डिसलाइक्स के बारे में सोचिए, अपने रिजिड पैटर्न्स के बारे में सोचिए, अपने ईगो के बारे में सोचिए, नेगेटिविटी जो आपके अंदर बाकी रह गई उसके बारे में सोचिए, अपने पैटर्न्स के बारे में सोचिए। मतलब जो भी आप मतलब चीज़ें उनको रिलीज़ करना है आपको, ठीक है। सेल्फ लव में आना है तो सब रिलीज़ करना है आपको। तो सबसे पहले पास्ट इवेंट से आप कॉर्ड कटिंग करिए, पास्ट के लोगों से कॉर्ड कटिंग करिए, निगेटिविटी से कॉर्ड कट करिए। जिन लोगों से आपको रहने से एनर्जी बहुत निगेटिव हो जाती है, उनसे दूरी बना लीजिए, उनको फॉरगिव कर दीजिए, लेट गो कर दीजिए। वो मैं आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। आप खुद को प्रायोरिटी देना शुरू कर दीजिए, हर चीज़ में खुद को प्रायोरिटी दीजिए। तो इसको स्टार्ट करने के लिए मैं अब आपको एक सिंपल तरीका बताती हूँ कि आपको कुछ नहीं करना, आपको डेली एक रूटीन बनाना है 1 आवर का। आप समर में आप 5:30 to 6 या 6:30 तक कर सकते हैं, और विंटर में आप 6 to 7 सुबह के टाइम जब सूर्य निकल आता है, जब सनराइज़ होता है, उस समय आपको ये प्रैक्टिस करना है। उस समय आप जहाँ पर भी बैठे हैं वहाँ थोड़ी ग्रीनरी हो, पेड़ पौधे हो, गार्डन हो, घर पर ही कहीं अच्छा प्लांटेशन हो, वहाँ पर बैठिए अच्छे से, एक फ्रेश। क्योंकि ये जो टाइम होता है ना, यहाँ पर आपके जो थॉट आप जो क्रिएट करेंगे पूरे दिन वही चलेंगे, ओके। तो ये बहुत अच्छा समय होता है। तो यहाँ आपको एक डेली रूटीन बनाना है। अब भाई अगर आप रूटीन में नहीं उठ पाते तो पहले तो आप यही प्रैक्टिस करो कि आप इस टाइम उठ जाओ। और जब आप थोड़ा सा आप मॉर्निंग में उठना शुरू कर देते हैं, या जो लोग मॉर्निंग में उठते हैं तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो बस आपको इतना ही करना है। सुबह उठकर आपको एक तो पहले अपना जो फ़ोन है उसको थोड़ा दूर रखिए, पर फ़ोन की ऐसे ज़रूरत पड़ती है, आप कोई मेडिटेशन आप लगा सकते हैं, आप मेडिटेशन का म्यूज़िक लगा सकते हैं, कोई मंत्र चैंटिंग का लगा सकते हैं, आप कोई भी सॉन्ग भजन वगैरह लगा सकते हैं, जो आपको पसंद हो, जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो उसको लगा लीजिए, ठीक है। जो भी आपको सबसे अच्छा लगता है वो सॉन्ग लगाकर आप बिल्कुल शांति से बैठ जाइए। अब यहाँ पर सारा काम आपके थॉट्स का है, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको या तो आप ज़्यादा है तो आप वॉक करते समय भी आप सोच सकते हैं, या सब कुछ सोचना ही है, थॉट प्रोसेस में ही लाना है। तो आपको थॉट्स में खुद से प्रॉमिसेस करने हैं, प्लान्स बनाने हैं कि भाई आज आप पूरे दिन आप क्या करोगे, अब अपनी लाइफ में आप क्या करने वाले हो, इस तरह की बातें करनी है आपको खुद से। आपको खुद से प्रॉमिस करना है कि मैंने जो जो काम छोड़ दिए थे इस चीज़ों की वजह से, ये जर्नी की वजह से, वो अब मुझे पूरे करने हैं। क्योंकि आप सबसे पिछड़ गए हो, आप कहीं ना कहीं लाइफ में लोगों से पीछे चले गए हो, क्योंकि आप किसी एक दूसरी दुनिया में ही चले गए थे। तो आपको इस तरह से अपने बारे में सोचना है, ठीक है। धीरे धीरे आपको किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत है, जैसे आपके करियर से रिलेटेड है, आपको करियर से रिलेटेड क्या चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरत, उनको करिए, उनके बारे में प्लानिंग बनाइए। अपनी जॉब्स के बारे में प्लानिंग बनाइए। अगर आप जॉब ही करते हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं,
तो आप आपको क्या चीज़ें पसंद हैं उसके बारे में आप प्लान्स बनाइए। आप वेकेशन पे जाइए, कहीं घूमने जाइए, इस तरह के प्लान्स बनाइए। अगर आप घूमने वाले पर्सन हैं कि आप पूरे टाइम बाहर ही घूमते हैं, तो आप कुछ टाइम ब्रेक लेकर घर पे रहिए। मतलब आप जिस भी डेली रूटीन में रहते हैं उससे आपको जस्ट अपोजिट करना है, थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालना है डेली, ठीक है। तो आपको फिर आप अपने लिए थोड़ा टाइम निकालेंगे, इसको बोलते हैं मी टाइम। जब आप बैठे हैं, आप सोच रहे हैं, आप पेड़ पौधे देखिए, आप नेचर को देखिए। यहाँ पर जो नेचर है ना, एक तो सन एनर्जी और एक जो हमारे प्लांट्स हैं, हमारे ट्रीज़ हैं, ये सब एक नेचुरल हीलर्स हैं। लेकिन हम इनको कभी वैल्यू नहीं देते, हम इन पर ध्यान ही नहीं देते। हम इनकी पूजा भी एक फॉर्मेलिटी के लिए करते हैं कि जल दे दिया सूर्य को, हमारी को अच्छी रोशनी मिले या सूरज की हम पर कृपा बनी रहे। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें बहुत वैल्यू रखती हैं और ये चीज़ें आपको, ये लोग नेचुरल हीलर्स हैं। आप इनके साथ रहिए, महीना भर रहिए, आप में बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। आपको अपने आप ही सेल्फ लव आने लगेगा, ठीक है। तो आपको बस यही करना है, अपनी हेल्थ को कैसे बेटर कर सकते हैं इस बारे में थॉट लेके आइए। अगर आपको थॉट्स क्रिएट नहीं कर पाते, आप बाई चांस आपको नहीं बन रहे हैं थॉट्स, तो आप एक पेज पर एक लिस्ट बना लीजिए कि भाई आपको क्या क्या करना है। आपको अपनी हेल्थ से रिलेटेड क्या करना है, योगा करना है, एक्सरसाइज करनी है, मेडिटेशन करना है, चक्रा हीलिंग करनी है। आप क्या क्या लाना चाहते हैं अपने मेडिटेशन में, क्या क्या चीज़ें ऐड करना चाहते हैं, उनकी लिस्ट बना लीजिए। उनके बारे में सोचिए, अब मैं ये करूँगा, अब ये करूँगी। इस तरह से आप अपना रोज़ डेली कुछ ना कुछ प्लानिंग कीजिए और उस प्लानिंग पे काम भी कीजिए, ठीक है। उस पर काम भी आपको करना है। मैं आगे बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में कि आपको सेल्फ लव में जब आप सुबह के टाइम ये सब करेंगे तो उसके बाद आपको मॉर्निंग में और क्या क्या करना है, ठीक है। तो आपको वैसे ही जब आप सन एनर्जी लेंगे और ग्रीनरी में रहेंगे तो आपको वैसे भी हीलिंग मिलेगी ही मिलेगी। क्योंकि ये जो नेचुरल सोर्सेज हैं ये अनकंडीशनल लव देते हैं, ठीक है। ये किसी से कुछ लेते नहीं हैं, ये देने का काम करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमको भी यही सिखाते हैं कि हमें लोगों के लिए गिविंग करना है और अनकंडीशनल लव में रहना है। किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं करनी, लेकिन खुद से भी प्यार करना है, खुद को भी वैल्यू देना है। ऐसा नहीं करना है कि खुद की वैल्यू नहीं करनी है, ओके। और ये सब स्टार्ट करने से पहले आपको पूरा फुली ट्रस्ट होना चाहिए यूनिवर्स पे, अपने भगवान पर, और ख़ुद पर फुली ट्रस्ट होना चाहिए कि आप ये कर सकते हो। तो आप 101% हील कर लोगे और ख़ुद से प्यार करना भी सीख जाओगे। अच्छा, अभी तो पूरा मॉर्निंग का हो गया। दिन में आप अपने जो आपका बेसिक रूटीन है उसको करने के बाद आप सुबह शाम दोपहर में जब भी आपको टाइम मिलता है उस पर आप ऐसा कर सकते हैं। आप अपने जो भी पसंद है, म्यूज़िक सुन सकते हैं, डांस कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं। आपको जो भी पसंद है, बाहर जाना पसंद है या कुछ क्रिएटिव करना पसंद है, आपको जो भी पसंद है आप वो काम करने की कोशिश कीजिए। मंथली कीजिए, अगर आप हमेशा नहीं कर पाए डेली, तो आप जब टाइम मिले तब कीजिए। तो अपनी और ये भी कुछ नया सीखने की कोशिश करिए, कुछ ना नया करिए। पुरानी चीज़ों को, हैबिट्स को ख़त्म कीजिए, नई चीज़ों को टाइम दीजिए। थोड़ा सबसे ज़रूरी यहाँ टाइम मैनेजमेंट का है। अगर आप अपना टाइम बहुत वेस्ट करते हो, आप टाइम पे नहीं सारे काम करते, तो भी आपकी एनर्जी लो रहती होगी। तो यहाँ पर टाइम वेस्ट ना करके अपना टाइम मैनेजमेंट सेट करें, खुद को टाइम दें और ख़ुद से ज़्यादा बात करने की कोशिश करें। दूसरों से कम करें, बात कम करें, ज़्यादा हो सके तो ना करें। जितना ज़रूरी है उतना बोलें। एक्सेसिव अपने मन की बातें दूसरों को ना बताइए। बाउंड्रीज़ रखना बहुत ज़रूरी। जो लोग सेल्फ लव नहीं करते वो लोग ऐसे ही होते हैं। वो लोग क्या होते हैं कि उनकी कोई बाउंड्रीज़ नहीं होती। आपने उनसे थोड़ी सी बात करी, उन्होंने अपनी सारे दिल की बातें दूसरों को बता दी, और वहाँ क्या होता है, कई बार तो ठीक है लेकिन कई जगह प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ आपको बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी। आपको बाउंड्री बनानी कि इस पर्सन से अगर मैंने ये बात करी तो दूसरे पर्सन से मुझे नहीं करनी है। तो यहाँ आपको सबको सब कुछ नहीं बताना है। एक बाउंड्रीज़ बनाइए, कम बोलिए, ज़रूरत है तो मत बोलिए। तो इस तरह से जब आप कम बोलेंगे ना तो आपकी एनर्जी सेव रहेगी और आप अपना ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ लव में ला पाएँ। सेल्फ लव करने का तरीका ये भी है, खुद पे ध्यान दीजिए, अपनी पर्सनालिटी पे ध्यान दीजिए। हो सकता है आपने अपनी बॉडी पे ध्यान नहीं देना बंद कर दिया है, तो अपनी बॉडी पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अपनी हेल्थ इश्यूज़ हैं, आपका वेट बढ़ गया है या कम हो गया है, XYZ जो भी बॉडी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ठीक कीजिए। तो यहाँ आपकी लाइफ में बहुत अच्छा चेंज आएगा। एक कहते हैं ना, एक न्यू पर्सनालिटी बन के आप निकलोगे। तो यहाँ बस मैं आज यही कहना चाहूँगी कि सेल्फ लव का मतलब होता है खुद से प्यार करना, खुद की चीज़ों से, खुद की हैबिट से, खुद की क्वालिटीज़ से प्यार करना। आपके अंदर जो भी क्वालिटी हैं बाय बर्थ इट्स ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी हैं, भगवान ने कुछ सोच समझ के ही दिए हैं हमें। उनसे प्यार करिए, उनको अप्रिशिएट करिए, ठीक है। तो यही सेल्फ लव होता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, इस सेल्फ लव से रिलेटेड आपको और कोई क्वेरी है
या हो सकता है कि मैंने कुछ चीज़ें छोड़ दी हों, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है और यहाँ पर वीडियोस बहुत बड़े हो जाते हैं, तो इसलिए मैं जितना हो सका है मैंने इसमें सारा कंपाइल किया हुआ है। तो अगर कुछ भी रह गया है या अगर आपको कुछ पूछना है, आप कुछ जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल आंसर करूँगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, पॉजिटिव एनर्जी में रहिए, ग्रेटिट्यूड कीजिए हर समय। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।